ये दलित को साल भर उनको पीटते रहेंगे, मूंछ उनका मुड़वाते रहेंगे, उनकी जो बारात जाएगी तो उनके ऊपर हमला कर देंगे, लोग घोड़ा से उतार देंगे, घोड़ी पर क्यों चढ़ गए। और जब चुनाव आएगा तो उनको हिंदू बना करके दंगों में उतारने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ओबीसी के भीतर गिनती ना हो, ताकि चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट ना हो, ये सरकार चाहती है। अकबर, बाबर, औरंगजेब के घर में क्या हो रहा था, ये बेडरूम में क्या कर रहे थे, इनकी जानकारी है। नेहरू जी क्या कर रहे थे, कहाँ सो रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, इनकी जानकारी है। मुसलमानों के फ्रिज के अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है, कौन सा गोश्त रखा हुआ है, ये जानकारी निकाल लेते हैं। लेकिन देश में 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें कितने लोगों की मौत हुई है, ये सरकार कह रही कि हमको नहीं पता। देश में कितने बेरोजगार हैं, सरकार कहती कि हमको नहीं पता है। तो आपको पता क्या है? सरकार को यही पता है कि जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना है, उसके लिए फर्जी आंकड़े तैयार करना है, तमाम विश्वविद्यालयों में जहाँ पे रिसर्च होता है उसको कमज़ोर कर देना है, रिसर्च का स्कोप कम कर देना है, सीटें कम कर देनी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जनता के भीतर फेक न्यूज़ चलाना है। और उस फेक न्यूज़ से एक ऐसी चिंता जो चिंता है नहीं, गलत खबरों से बनाई हुई जो चिंता है, उसके पीछे पूरे देश को गोलबंद कर लेना है और असली मुद्दा अपनी जगह पे पड़ा रह जाए। हमारे साथ पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ। आप बहुत सुंदर है, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हेम्ब्रम जी ने जो बातें कही सरकार से कहा गया कि आदिवासियों के साथ क्या क्या दिक्कत है, और जो सरकार का रवैया है कि असल मुद्दा को भटका देना है। अब हेम्ब्रम जी सुंदर हैं कि नहीं है, ये कह करके उन्होंने पूरे मामले को हटा दिया, डाइवर्ट कर दिया, और कहने लगे कि आप क्षेत्र में नहीं जाते, हमारी सरकार ने तो आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। और एक जुमला भी चल रहा है सरकार की तरफ से कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो है कि आज बिहार के अंदर जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, इनके साथ अन्याय जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को जो स्कॉलरशिप का पैसा केंद्र की तरफ से आवंटित किया गया था, उस पैसे को ये लोग डाइवर्ट कर दिए पुल पुलिया निर्माण में, सड़क निर्माण में, और जो नदी के किनारे जो कटाव रोकने का ये है, उसमें पूरा पैसा खर्च कर दिया गया है। अब सरकार ये बताए कि अगर वंचित समुदाय के लोगों को इसलिए स्कॉलरशिप दिया गया है ताकि वो पढ़ाई लिखाई करके अपनी स्थिति को बेहतर कर सकें, लेकिन उस पूरे चीज़ को ख़त्म करने का जो एक साजिश नीति सरकार में चल रहा है, उस पर वो किसी से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो एनडीए के लोग हैं, एनडीए की विधायक थी, बीजेपी की विधायक थी निक्की हेम्ब्रम, अब उन्होंने अगर आदिवासियों के सवाल को उठाया तो उनके ऊपर ही ये लग गए, आप क्षेत्र में नहीं जाती हैं, आप तो सुंदर हैं। तो ये एक महिला विधायक के लिए अपमानजनक भी है। और साथ उनके सुंदरता को देख के वोट दिया है क्या? तो ये तो नीतीश बाबू को बताना चाहिए कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है। इसी से तय होने लगेगा विधानसभा के अंदर कौन अपनी बात कहेगा या कौन अपनी बात नहीं कहेगा। तो सुंदरता कोई पैमाना नहीं है। और आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप कह देंगे आप तो बहुत सुंदर हैं। ये तो घोर आपत्तिजनक चीज़ें हैं। नीतीश कुमार को तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए था उनसे। और बीजेपी में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश भी है, लेकिन असल अंततः मामला को दबा दिया जाएगा। जहां तक हम जान रहे हैं, संजय जायसवाल बीच बचाव कर रहे हैं। बीच बचाव संजय जायसवाल ने किया है और सेटल डाउन करने की कोशिश चल रही है। इससे पहले देखें कि भाजपा के मंत्री की गाड़ी जो विधानसभा परिसर के अंदर रोक दी गई, उसको भी इन लोगों ने सेटल डाउन कर लिया है। अब वो जो मंत्री थे उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा था, लेकिन उन्होंने अब अपनी बात को वापस लेने की वो तैयारी में आ चुके हैं। तो सिर्फ इतना मामला नहीं है। अभी देखिए, बिहार में जो मैट्रिक पास छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप सरकार देती है, उसमें अभी ओबीसी छात्रों का एक सिंगल नाम नहीं आया है। SC ST का नाम उसमें आ गया है, जनरल कैटेगरी के लोगों का नाम आ गया है, लेकिन ओबीसी छात्रों का उसमें नाम नहीं आया है। तो सरकार असल में वंचित तबके के लोगों को, खास करके छात्रों को, शिक्षा से बेदखल करना चाह रही है, उनको शिक्षा से महरूम रखना चाहती है। और इसी मकसद से आप देखिए कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था, उसमें 85% की कटौती बिहार सरकार ने कर दी है, जो ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को मिलता था। तो तमाम सवाल है, सरकार सिर्फ जुमला परोस रही है। ग्राउंड पे वंचित समुदाय के लोगों का पूरी तरीके से उनको कुचला जा रहा है और जुमलेबाजी ऊपर से चल रही है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। एक और बात है कि सर, आज ही आया है खबर
मतलब दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है कि जो संजय जायसवाल है उनका कहना है कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी, बिहार सरकार अपने बूते करा सकती। देखिए, जाति जनगणना इस समय की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अंदर अमीरी गरीबी का जो गैप है, अमीर और गरीब का जो गैप है, ये इतिहास में सबसे ज़्यादा गैप है। इतना बड़ा गैप कभी हुआ नहीं था। एक बड़ा तबका है जिसके पास सारे संसाधन आ चुके हैं, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो चुकी है, और एक बड़ा हिस्सा है जो संसाधनहीन हो गए हैं। कहिए कि सरकार की नीतियों के चलते, खास करके 2014 के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए, उसके बाद से हमने देखा कि सरकार की नीतियों के चलते जो मिडिल क्लास था वो गरीब होते गए, और जो गरीब थे वो कुचल दिए गए। ये इस सरकार के पॉलिसी का गलती है। और उससे पहले से भी हमें लगता है कि समाज में अगर विकास को लेकर के इतनी बातें हो रही है, चुनाव में विकास के तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं, विकास एक बड़ा पैमाना अगर बन रहा है, तो विकास जो है वो सामाजिक रूप से सबको क्यों नहीं मिलेगा? उस विकास का फ़ायदा सबको क्यों नहीं मिलेगा? तो किस तबके की क्या स्थिति है, उसकी संख्या कितनी है, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, सोसाइटी में जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं, वो चाहे विश्वविद्यालय के भीतर हो, मीडिया के भीतर हो, उन डिसीजन मेकिंग पोस्ट के ऊपर वंचित समुदाय से जो लोग आते हैं, जो ओबीसी समुदाय से हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये क्यों नहीं सरकार बताना चाहती है? अगर आप उसको बता देते हैं तो आप समझिए कि तब आप जो विकास का आप फॉर्मूला बनाएंगे तब वो एग्जैक्ट जाएगा। अगर आपको ऊपर से कुछ चीज़ देना है सरकार को, अगर लोगों के बेहतरी के लिए अगर पैसा खर्च करना है, तो पैसा एग्जैक्टली किस एरिया में किसके प्रति क्या खर्च होना चाहिए, तो ये जाति जनगणना से ये साफ होता है। सरकार नहीं चाह रही है कि ये हो, ये अनफॉर्चुनेट है। बल्कि बिहार विधानसभा में तो दो बार इसको लेकर के बातें हुई, प्रधानमंत्री से मिलने ध्वनि मत से पारित हो गया। तो नीतीश कुमार असल में कन्या का भी भाई बनना चाहते हैं और दूल्हा का भी भाई बनना चाहते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार को चाहिए कि वो अपना स्टैंड क्लियर कर ले। जातीय जनगणना क्या उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है? अगर है तो भाजपा सरकार अगर करने से इनकार कर रही है, तब नीतीश सरकार क्या रास्ता अपनाएगी? और ये सच बात है कि राज्य अगर चाहे तो जाति जनगणना ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा सेंटर का चीज़ होता है, बहुत सारा डेटा जो है वो सेंटर का इंक्लूड होता है उसमें। राज्य के जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनका बहुत सारा डेटा वहाँ से आना होगा। तो ये केंद्र का मामला है, पूरी तरीके से केंद्र का मामला है। अब जायसवाल जी अगर कह रहे हैं कि नीतीश जी खुद से करा लें, तो जायसवाल जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी क्यों मना कर रहे हैं? मोदी जी क्यों मना? क्योंकि असल में देखिए, जातीय जनगणना में अब तक तो दलितों की गिनती हो रही थी, आदिवासियों की गिनती होती है, अलग अलग धर्म की गिनती हो रही है, सिर्फ ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। यही तो मेन मकसद है। हमें लगता है कि भाजपा चुनाव के दौरान और अपनी राजनीति में जिस तरीके से हिंदुत्व को एजेंडा बनाती है, हिंदुत्व को केंद्रीय पॉइंट उनका बनता है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके हिंदुत्व के भीतर जो अलग अलग जातियों की स्थिति है वो साफ हो पाए। ये दलित को साल भर उनको पीटते रहेंगे, मूछ उनका मुड़वाते रहेंगे, उनकी जो बारात जाएगी तो उनको उनके ऊपर हमला कर देंगे, लोग घोड़ा से उतार देंगे, घोड़ी पर क्यों चढ़ गए, और जब चुनाव आएगा तो उनको हिंदू बना करके दंगों में उतारने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ओबीसी के भीतर गिनती ना हो, ताकि चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट ना हो, ये सरकार चाहती है, इसलिए वो जातीय जनगणना से मुकर रही है। एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो लोग मरे हैं किसान आंदोलन में, उन लोगों की हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसके कारण हम मुआवजा कैसे दें? देखिए, ये शर्म की बात है इस देश के लिए। केंद्र सरकार को आज से 2000 साल पहले क्या हुआ ये जानकारी है। अकबर, बाबर, औरंगजेब के घर में क्या हो रहा था, ये बेडरूम में क्या कर रहे थे, इनकी जानकारी है। नेहरू जी क्या कर रहे थे, कहाँ सो रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, इनकी जानकारी है। मुसलमानों के फ्रिज के अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है, कौन सा गोश्त रखा हुआ है, ये जानकारी निकाल लेते हैं। लेकिन देश में 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें कितने लोगों की मौत हुई है ये सरकार कह रही कि हमको नहीं पता। देश में कितने बेरोजगार हैं, सरकार कहती कि हमको नहीं पता है। तो आपको पता क्या है? सरकार को यही पता है कि जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना है, उसके लिए फर्जी आंकड़े तैयार करना है, तमाम विश्वविद्यालयों में जहाँ पे रिसर्च होता है उसको कमज़ोर कर देना है, रिसर्च का स्कोप कम कर देना है, सीटें कम कर देनी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जनता के भीतर फेक न्यूज़ चलाना है। और उस फेक न्यूज़ से
एक ऐसी चिंता जो चिंता है नहीं, गलत खबरों से बनाई हुई जो चिंता है, उसके पीछे पूरे देश को गोलबंद कर लेना है और असली मुद्दा अपनी जगह पे पड़ा रह जाए। तो किसानों का अगर आंकड़ा सरकार के पास नहीं है तो सरकार ये बताए ना कि आपने कभी कोशिश की है क्या? आपने पंजाब के सरकार से बात किया कि वहाँ पे कितने किसान थे जिनकी मौत हो गई इस आंदोलन के दौरान? आपने हरियाणा से पूछा, उत्तर प्रदेश से पूछा? तो सरकारों को तो पता है, किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं उनको तो पता है। आज राहुल गांधी जी ने तो कह दिया कि भाई हमसे आंकड़ा सरकार ले ले। तो मतलब आंकड़ा का नहीं है, मतलब मंशा का है। जो किसान आंदोलन एक जेन्युइन बात कह रही थी, सरकार का गेम प्लान क्या है? किसानों ने कहा कि हमें एमएसपी दीजिए। अब ये एमएसपी देना तो दूर, जो किसानों के पास पहले से मौजूद जो उनके अधिकार हैं, उनकी मंडियां जो हैं, उसको तक छीनने के लिए लोग कृषि लॉ लेके आए हैं। अब कृषि लॉ खत्म हो गया, लेकिन एमएसपी की जो मांग थी वही की वहीं रह गई है। मोदी जी ने किसानों का माने बात मानते हुए, क्या कहिएगा, चुनाव में अपनी हार देखते हुए, चुनाव का रणनीति उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। मोदी जी, आपको हम बताना चाहते हैं, तपस्या आपने नहीं की है, तपस्या इस देश के किसानों ने की है। 700 से ज़्यादा शहादतें लोगों ने दी है, और ठंड में, गर्मी में, बरसात में सब लोग वहाँ टिके रहे। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे लंबा आंदोलन है जो शांतिपूर्ण तरीके से चला। और इस आंदोलन को मैं यही मानता हूँ कि आज के समय में लोकतंत्र पे जो लोगों का यकीन है और संघर्ष पे जो लोगों का विश्वास हो सकता है, उसको मजबूती देने वाला ये आंदोलन रहा है। पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ, और इनका कहना है कि जो आंदोलन अभी हुआ है ये आज़ाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। जातिगत जनगणना पे बात किए तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार नहीं चाह रही है जातिगत जनगणना कराना। वहीं हमने निक्की हेम्ब्रम वाले मुद्दे पे बात किया तो इनका कहना है कि कौन सुंदर है, ये मुद्दा डाइवर्ट करने की काम कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं केशव, धन्यवाद।